हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे आज 23 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राज्य शासन ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया है। तो ये जो सलाहकार समिति है इसका गठन किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के अध्यक्षता में। इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं और इससे पहले गोपाल रेड्डी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव की तो एच.एस. कामत, ध्यान रखिए, एच.एस. कामत मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे। इसके बाद आर.पी. नरोन्हा, ठीक है, आर.पी. नरोन्हा जो है मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव बनाए गए थे, ठीक है। और गोपाल रेड्डी से पहले बसंत प्रताप सिंह जो थे वो मुख्य सचिव थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, बसंत प्रताप सिंह जो थे वो 30वें मुख्य सचिव थे, गोपाल रेड्डी 31वें मुख्य सचिव थे और अभी जो मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैस ये 32वें मुख्य सचिव हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पहली और एकमात्र जो मुख्य सचिव हैं वो थी निर्मला बुच, ठीक है, ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश की पहली और अभी तक इकलौती महिला मुख्य सचिव जो हैं वो निर्मला बुच, और ये 18वीं मुख्य सचिव थी, ये भी ध्यान रखिए, 18वीं मुख्य सचिव यही थी। चलिए बात कर लेते हैं करंट अफेयर के बारे में। राज्य शासन ने जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है, चलिए कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में खाद्य से रिलेटेड मंत्री कौन है, खाद्य विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहले से एक समिति गठित थी एक्चुअल में। उस समिति को अधिक्रमित करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल याद रखना है कि मुख्य सचिव के अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये नरसिंहपुर जिले का एक छोटा सा गांव है गोटे गांव, ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव स्टेडियम ग्राउंड में, ठीक है, गोटेगांव स्टेडियम ग्राउंड में नेताजी की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। गाइस, हमारी ऑनलाइन जो MPPSC की टेस्ट सीरीज है वो आप इस शेड्यूल के हिसाब से पूरी चल रही है। अगर आप इसको लेना चाहें ले सकते हैं। 50+ टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर भी होंगे, प्रीवियस पेपर्स भी होंगे, इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे और कंप्लीटली जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट बनाए गए हैं। डेमो अगर आप इसका लेना चाहें तो पहला जो टेस्ट है वो एज अ डेमो फ्री है, वो आप दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। हर टेस्ट सीरीज का पहला जो टेस्ट है वो एज अ डेमो होता है, फ्री होता है, तो इसको आप दें, इसके बाद इसको आप खरीद सकते हैं। साथ ही हमारी मध्य प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज है, ये भी अगर आप लेना चाहें तो इसको भी आप ले सकते हैं। दोनों टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल हैं। इसके अलावा हमारा कुछ PDF कंटेंट है, ये ई बुक्स के फॉर्म में है, आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, ई बुक्स के फॉर्म में है, ये आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोले जाने का निर्णय लिया है। तो अभी मुख्यमंत्री ने जो विप्रो के चेयरमैन हैं अजीम प्रेम जी, उनसे मुलाकात करी है, तो ये निष्कर्ष निकला है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर विप्रो समूह का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय पूर्व में लिया गया है, जिसके लिए भोपाल में ही अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को विश्वविद्यालय के लिए 50 एकड़ भूमि जो है वो आवंटित कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने विप्रो समूह को क्रियान्वयन के स्तर पर नॉलेज पार्टनर बनाए जाने का निर्णय लिया है, ठीक है, यानी नॉलेज पार्टनर बनाया जाएगा नई शिक्षा नीति के लिए। वर्तमान में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 1151 प्राथमिक और मिडिल स्कूल हैं जिनमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, और ये जो गतिविधियां हैं भी सिर्फ 5 जिलों में हैं, इनका अन्य जिलों में भी विस्तार किए जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ भोपाल में जो जवाहर बाल भवन है,
वहाँ स्थित आंगनवाड़ी जो है वहाँ मतलब वहाँ की जो आंगनवाड़ी को आदर्श आंगनवाड़ी की स्थापना वहाँ पर मतलब करी जाएगी। और प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय रिसर्च सेंटर के विकास के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। ऐसी घोषणाएं जो है वो मुख्यमंत्री ने करी हैं। ये आगे आने वाले समय में यहाँ पर हो जाएगा। 24 जनवरी यानी कि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के विभिन्न जिलों के 503 नए आंगनवाड़ी केंद्रों और 12 वन स्टॉप सेंटर्स का लोकार्पण करेंगे। ध्यान रखिए, 503 नए आंगनवाड़ी केंद्र और 12 वन स्टॉप सेंटर्स का लोकार्पण जो है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित पंख अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से नए आंगनवाड़ी केंद्रों को लोकार्पित करेंगे। आपको मैंने पंख अभियान के बारे में पहले ही बता दिया था, ठीक है, पंख अभियान, ठीक है, ध्यान रखिए। पंख अभियान इसका कब हुआ? 24 जनवरी। डेट याद रखनी होगी आपको, डेट 100% आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और संबंधित विभागों के मध्य परस्पर समन्वय एवं सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कितने अंतर विभागीय मंत्री समूह का गठन किया गया है? तो टोटल 9 जो अंतर विभागीय मंत्री समूह हैं उनका गठन अभी हाल ही में किया गया है। हर एक विभाग है, जैसे आपका महिला बाल विकास विभाग है, ठीक है, तो ये इसके लिए बनाया गया है। इसमें नरोत्तम मिश्रा है, मतलब अलग अलग जो मंत्री हैं वो उसमें शामिल करे गए हैं, ठीक है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के अंतर्गत जो लक्ष्य प्राप्त करना है उन लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से ये बनाए गए हैं अंतर विभागीय मंत्री समूह, ठीक है। इन समूहों की एक माह में एक बैठक आवश्यक रूप से होगी कि क्या प्रोग्रेस है, कैसे काम चल रहा है। समूह की बैठकों में आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा। प्रत्येक समूह में संबंधित विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं या प्रमुख सचिव हैं वो इसके समन्वयक होंगे। एक और चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, ये अलग विभाग के होते हैं, ठीक है, या प्रमुख सचिव ये अलग होते हैं, मुख्य सचिव अलग होते हैं। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, सचिव स्तर का जो अधिकारी होता है वो आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, आईएएस अधिकारी ही होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख सचिव जैसे कोई डिपार्टमेंट है, जैसे महिला बाल विकास विभाग है, ठीक है, तो महिला बाल विकास विभाग के सचिव होंगे, प्रमुख सचिव होंगे। मुख्य सचिव जो होता है, ये जो सचिव होते हैं सब सचिव मुख्य सचिव के अंतर्गत ही काम करते हैं। आईएएस, आईपीएस, एसपी, डीएसपी, ये सब जो होते हैं मुख्य सचिव, मतलब प्रशासनिक सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो मध्य प्रदेश का या किसी प्रदेश का मुख्य सचिव ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, चाहे डीजी हो, डीजीपी हो, डीजी जेल हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, कोई भी आईएएस अधिकारी हो, वो मुख्य सचिव के अंदर ही कार्य करता है, ठीक है। तो इन्हीं के मतलब ये सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव प्रदेश का होता है। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये चीज मैंने आपको यहाँ बताई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि मैपकास्ट ने खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? एमओयू जो है ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हस्ताक्षर यानी कि एक सहमति पत्र होता है। सहमति पत्र में होता क्या है एक्चुअल में, जैसे मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट है, इसने अभी हाल में आपका जो आईआईटी इंदौर है, ठीक है, आईआईटी इंदौर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इनका आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है और एक सहमति पत्र जिसमें दोनों की तरफ की कंडीशन होंगी कि आप हमारे लिए ये काम करेंगे, आप हमारे लिए ये काम करेंगे, पूरे कामों का ब्यौरा उसके अंदर होगा कि क्या क्या किया जाएगा, आगे क्या क्या होगा, कितने साल का होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपकी रहती हैं। सहमति पत्र एक आपका होता है। तो ये जो मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि मैपकास्ट, अनिल कोठारी इसके महानिदेशक हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। ये भोपाल में स्थित है आपका, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी इंदौर के बीच में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में हुए सहमति पत्र के अंतर्गत दोनों संस्थान शोध, संचार, शिक्षा और विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करेंगे। सहमति पत्र यानी कि एएमओयू की जो कंडीशन जिस पत्र पर लिखी होंगी वो वही होगा। मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के तकनीक सहयोग से इंदौर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद में मोबाइल तारामंडल की स्थापना प्रस्तावित है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि मोबाइल तारामंडल कहाँ स्थापित किया जाना है, इंदौर में, आईआईटी इंदौर के अंतर्गत इसको स्थापित किया जाएगा। मोबाइल तारामंडल की स्थापना का उद्देश्य विद्यार्थियों में
खगोल विज्ञान में रुचि पैदा करना है। एस्ट्रोनॉमी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल से संबंधित आकाशीय चीजें जो होती हैं उनसे संबंधित, ठीक है। तो वो केवल जो तारामंडल बनाया जा रहा है उसका यही उद्देश्य है कि बच्चों की उसमें भी रुचि हो। खगोल विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम, विंटर स्कूल, संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन तारामंडल के कार्यक्रमों में IIT के विद्यार्थियों को सहयोगी बनाया जाएगा। तारामंडल आधारित ब्रह्मांड संबंधी कार्यक्रमों में के निर्माण में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा MOU जो है वो है। यहाँ पे अब थोड़ी सी हम बात करते हैं आपका IIT इंदौर के बारे में। IIT इंदौर यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? इंदौर में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2009 में स्थापना हुई है। पूरे तरीके से इसने काम करना कब शुरू करा है? पूरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से काम करना शुरू करा है इसने 2016 में। ऐसे ही एक IIM भी है आपका इंदौर में। इंदौर एकमात्र देश का ऐसा शहर है जहाँ पे IIT और IIM दोनों स्थित हैं, ठीक है। तो IIM जिसको भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, ये भी आपका इंदौर में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है 1996 में हुई थी, ठीक है। ये ध्यान रखिए। कुछ और अगर हम टेक्निकल जो उच्च शिक्षण संस्थान जिनको हम कहते हैं उनकी अगर हम बात करें तो जैसे आपका अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर है? इसको हम IIITM कहते हैं। ये है आपका IIITM ग्वालियर में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है? ये हुई थी 1997 में, ठीक है। ध्यान रखिए IIM के जस्ट 1 साल बाद इसकी स्थापना आपकी हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका एम्स है, एम्स आपका भोपाल में है, इसकी स्थापना कब हुई है? 2012 में। उच्च शिक्षण संस्थान है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। ऐसे ही आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICAR इसको कहते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर है? ये भी आपका भोपाल में ही स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। मिट्टी पे जो रिसर्च होता है सॉइल इंस्टीट्यूट, ये भी आपका भोपाल में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। भारतीय पर्यटन संस्थान और यात्रा संस्थान, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IITTM, ठीक है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका ग्वालियर में स्थित है। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख लीजिए। आगे अगर हम बात करते हैं इस MOU की कुछ दूसरी जो कंडीशंस हैं उनके बारे में कि क्या क्या किया जाएगा, तो ये दोनों संस्थान खगोल भौतिकी, विशेष रूप से ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में परस्पर सहयोग करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर है आपका ये मध्य प्रदेश का, ठीक है। साइंस एंड टेक, ऐसे जो करंट अफेयर्स हैं साइंस टेक में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंदौर स्थित IIT के जरिए डोंगला स्थित बरामहर वेधशाला के खगोलीय प्रेक्षणों को नियंत्रित भी किया जाएगा। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा विश्लेषण, डोम का ऑटोनोमेशन, ब्रह्मांडीय पिंडों का खगोलीय फोटोग्राफी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के जो निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर NK जैन। इन्होंने अपनी संस्था की ओर से हस्ताक्षर किए। मैपकास्ट की ओर से जो हस्ताक्षर हैं वो किसने करे हैं? वो करे हैं यहाँ के जो महानिदेशक यानी कि DG हैं अनिल कोठारी, डॉक्टर अनिल कोठारी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए। गाइस ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।